हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीपीएससी वाला। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीएसटी में हुए एक बड़े परिवर्तन की, जिसको जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। दोस्तों जीएसटी में ये एक बड़ा परिवर्तन हमारे 22 सितंबर से लागू होगा, लेकिन समझते हैं आखिर क्या क्या हुआ इस जीएसटी में और इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की 56वीं बैठक जो यहां पर आयोजित हो रही है। नई दिल्ली से खबर आ रही है कि जीएसटी की 56वीं बैठक हुई और यहां पर जो जीएसटी के स्लैब्स थे वो केवल अब दो रहेंगे। मतलब जीएसटी का जो स्लैब्स है वो अब केवल दो ही रहने वाला है, एक 5% और दूसरा 18%। दोस्तों ये जीएसटी के जो नए स्लैब्स या नए रिफॉर्म्स हैं ये 22 सितंबर से लागू भी हो जाएंगे। मतलब दिवाली की जो शॉपिंग है उसमें जो हम सामान खरीदने जाएंगे उस पे हमारा जो रेट है वो नए जीएसटी स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन इसकी जो सुगबुगाहट है ये हमको 15 अगस्त को ही मिल गई थी। 15 अगस्त को जब मोदी जी ने कहा कि हम जीएसटी की दरों में एक बहुत बड़ी परिवर्तन करने वाले हैं और ये दिवाली से पहले ही होगा, और यहां पर ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर 56वीं हमारी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और ये निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो होती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों वित्त मंत्री जी ने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए कि अब जीएसटी की काउंसिल में केवल हम यहां पर दो ही स्लैब रखेंगे, 5% और 18%। हालांकि उन्होंने एक 40% वाले स्लैब को भी प्रपोज किया है जो तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट और जो लग्जरियस आइटम है उनके ऊपर लगाएंगे, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में भी करेंगे। तो दोस्तों अब 5 और 18% वाले ही हमारे स्लैब रहेंगे। तो पहले कौन कौन से थे? 5% था, 18% से पहले हमारे 12% भी था और 18% के बाद 28% भी था। मतलब यहां पे हमारे जो स्लैब है ये 5%, 12%, 18%, 28% ये था। तो अब यहां पे हो क्या रहा है? तो देखो मैं यहां पे अगर एक सीरीज में लिखूं तो 5, 12, 18 और 28% वाले में जो ज्यादातर हमारे 12% वाले थी ये यहां शिफ्ट कर दी गई। ज्यादातर 18% वाली जो चीजें थी वो भी यहां पर चली गई। कुछ चीजें यहां पर बची, बाकी की जो हमारे 28% वाली चीजें वो यहां शिफ्ट कर दी गई। तो आप देख सकते हैं कि 5% में अब हमारे जो जीएसटी में चीजें मिलेंगी वो कौन सी हैं? तो वो चीजें हैं जो पहले 12% में मिलती थी या 18% में मिलती थी, है ना। तो 99% 12% वाली यहां शिफ्ट हो गई, 99%। और 18% में हमारे जो 90% चीजें वो 5% में शिफ्ट हो गई। मतलब ये दोनों की ज्यादातर आइटम यहां पे चले गए। मतलब जो 12% लगता था 5% और बहुत सारे 18% पे भी 5% लगेगा। अब यहां पर बचा 10% और यहां पर 28% वाली ज्यादातर चीजें अब 18 में शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब चीजें थोड़ी सी आपको सस्ती होती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे होने वाली है सस्ती। तो सबसे पहले हमारे जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे कि साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट बड़ा महंगा बिकता था, है ना। उस पे पहले 18% जीएसटी था, अब ये 5% हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों से हमारे घी और बटर, मतलब घी और मक्खन, जिसमें पहले 12% था वो भी 5% में गया। नूडल्स और नमकीन में 12% था, ये भी 5% में गया। बर्तन, है ना, दिवाली की शॉपिंग में बर्तन खरीदे जाते हैं धनतेरस के समय, वहां पर भी 12% से 5% में। बच्चे की बॉटल्स, नैपकिन और डायपर सस्ते होने चाहिए भाई, 12% से अब 5% में आ गया। सिलाई मशीन ये 12% से 5% में आ गई। सिमिलरली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर सिंचाई मशीन, ये सारी की सारी जो कृषि मशीनरी सब 5% में आ गई। तो आप देख रहे हो 12% वाले और या 18% वाले शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन ये सब 5% में शिफ्ट हो गए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों हमारे इंश्योरेंस में जो जीएसटी है 18% लगता था, और बहुत दिनों से यहां पे बोला जाता कि एक तो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंश्योरेंस में, दूसरा उसको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी राहत है, 18% जो जीएसटी लगता था लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में वो अब 0%, मतलब एक भी जीएसटी नहीं देना है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। देन थर्मोमीटर की बात करेंगे तो 18% का यहां पर उस पर जीएसटी लगता था, उस पर 5% हो गया। ऑक्सीजन पे भी 12% जीएसटी था, 5% है। और डायग्नोस्टिक जो किट आती है जो अलग अलग तरीके की,
डायग्नोसिस करने के लिए, चाहे वो हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आती हो या हमारे प्रेगनेंसी वाली किट आती है, सब पे 12% का जीएसटी था, वो भी कम होकर के 5% आ गया। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में भी जो छोटी कारें हैं, लग्जीरियस कारें नहीं, जो छोटी कारें होती हैं 15 लाख तक की कारें, उनमें 18% तक का जीएसटी कर दिया गया, जो पहले 28% था। तो कारें भी अब सस्ती हो जाएंगी, तो दिवाली में जो लोग कारें खरीदेंगे उनके लिए सस्ती। और मोटरसाइकिल भी 350 सीसी, मतलब रॉयल एनफील्ड जो है वो 350 सीसी की आती है, तो वहां तक की रेंज वाली जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं सब पर 28% से घट के 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद शिक्षा में भी मैप, चार्ट, ग्लोब 0%, पेंसिल, क्रियॉन्स 0%, और एक्सरसाइज बुक पे भी 0%, जो पहले 12% और 5% पे थी, वो सारी 0 पर ले आए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एजुकेशनल आइटम्स पे ये करना बहुत जरूरी था, 0% कर दिया गया है। देन उसके से और देखेंगे, अब यहां पर देख सकते हो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवाली में ये भी खरीदेंगे, तो पहले एयर कंडीशन पे 28% जीएसटी लगता था, सीधे 10% की यहां पर कमी हो गई। टीवी 32 इंच से बड़ी टीवी पे 18% का, और वॉशिंग मशीन पे भी 18% का ही जीएसटी यहां पर लगेगा, जो 28% लगता था। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है यहां पर जीएसटी में। लेकिन हमारे यहां पर जो सारा का सारा आप देख रहे होगे, या तो 5% पे है, और 5% पे मैंने आपको पहले ही समझाया, ये जितनी भी 99% चीजें थी 12% वाली, वो चली गई इधर, 18% वाली 90% चीजें चली गई। ठीक है, लेकिन अब ये हमारे यहां पर जो चीजें थी, लग्जीरियस आइटम्स जो थे, है ना, और बाकी के जो प्रोडक्ट थे, वो कहां जाएंगे? क्या उनको भी यहां लाया जाएगा? नहीं, उनके लिए एक नया स्लैब है। ये है 40% वाला स्लैब, जहां पे पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक टाइप में होती है, उसमें भी 40%, कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेज बहुत महंगी हो जाएंगी, 40%। देन उसके बाद से जब आप मतलब स्पोर्ट्स बाइक टाइप की ले रहे हो, कावासाकी निंजा टाइप बाइक ले रहे हो, ठीक है, हाँ, बीएमडब्ल्यू वाली जो बाइक्स आई हैं, हार्ले की जो बड़ी बाइक्स आई हैं, उस पे भी आपके 40% जीएसटी है। हमारे एयरक्राफ्ट और यार्ड लग्जरी कारें, वहां पर भी 40% है, और रिवाल्वर और पेस्टॉल में भी 40%। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी यहां पर जीएसटी का जो रेवेन्यू है उस पर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पे मार्केट में भी डिमांड बढ़ जाएगी, चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हमारे अमेरिका का जो टैरिफ है, अमेरिका का जो मार्केट है, उसको इंडिया में ही हमारे कैसे रिजॉल्व किया जाए, इंडिया में ही वो चीजें बेची जाए जो अमेरिका में बेच रहे थे, इसके लिए भी ये देखा जा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर दृष्टिकोण है, और अब ये रिफॉर्म लागू होने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है ये देखना पड़ेगा। तो 22 सितंबर से ये सारे नए हमारे दरें लागू हो जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो जीएसटी है ये है क्या चीज। तो जीएसटी हमारे यहाँ पर कई सारे पहले टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि इंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप मूवी देखने जाते थे, मूवी टिकट, एक्साइज ड्यूटी जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते थे उनके ऊपर, इसी तरीके से वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, इसी तरीके से एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, है ना, कई सारे टैक्सेस थे जो इनडायरेक्टली लगते थे। तो जीएसटी इन सभी टैक्स को एक कर दिया गया, इन सभी टैक्सेस को एक करा गया, और इसको अरुण जेटली जी के द्वारा पेश किया गया, जो 2017 में हमारे जीएसटी को 1 जुलाई को पास हुआ, और ये हमारे देश का संविधान संशोधन नंबर 101वां था। 101वां ये अमेंडमेंट था जो कि हमारे देश में लागू हुआ। अब ये कहां पर, तो संविधान संशोधन तो हम यहां पर देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक एक्ट 101वां था, और इसको हमारे संविधान के पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 12 में हमारे आर्टिकल 279A में जोड़ा गया, जहां पर जीएसटी काउंसिल जो इन जीएसटी की दरों का निर्धारण करेगी वो यहां पे ऐड की गई, जिसके चेयरमैन हमारे हमेशा उस समय के वित्त मंत्री होंगे। तो इस तरीके से ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसकी बढ़ी दरें आप सभी को यहां पर कई सारा फायदा देने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आप पान मसाला बीड़ी इन सब का सेवन करते हो तो यहां पर ये चीजें महंगी हो रही हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि शायद ये सेहत को खराब करती हैं, और ये महंगी होगी तो हमें लगता है कि कई सारे लोग इसका यूज करना बंद करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, जीएसटी के रिफॉर्म से के बाद आप कौन सी चीज खरीदने वाले हो,
दिवाली में, क्योंकि वो चीजें सस्ती हुई है या महंगी, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है ये जीएसटी का रिफॉर्म हमारे देश की इकोनॉमी में इंपैक्ट डाल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे।